जीवन में धर्म आत्मा का परम सुख है। हर श्रावक धर्म से जुड़ा है। धर्म के बिना हर इंसान पशु के समान होता है। वर्तमान की स्थिति में धर्म करने के लिए एकमात्र भारत देश बना हुआ है। इस भारत देश में भगवंत भी हुए, इस भारत देश में संत भी हुए, इस भारत देश में आज भी तीर्थ यात्राएं होती रहती हैं। इस भारत देश में आज भी लोग ध्यान करके अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं। यह भारत देश माँ का देश है। इस भारत देश की भूमि माँ से जुड़ी है, जिसे मातृभूमि कहा जाता है। यहाँ की भाषा मातृभाषा जो माँ से जुड़ी हुई भाषा है। इस माँ से जुड़ने के बाद इस माँ का अन्न ग्रहण करते ही हमारे अंदर माँ भारती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो जीव इस धरती पर जन्म लेता है, सबसे पहले वह अपने मुंह से एक ही शब्द निकालता है, जिसे माँ कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सरस्वती माँ कहता है। उसके बाद जब वह पैरों पर खड़ा होता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद वह अपने जीवन को लक्ष्मी माँ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन जो एक बार संसार को छोड़ करके इस मुद्रा को धारण कर लेता है, उसकी भी एक माँ होती है, जिसे जिनवाणी माँ कहा जाता है। आइए हम सभी इस जिनवाणी माँ से जुड़ करके यही भावना रखते हैं, हे जिनवाणी माँ, आज तक मैंने संसार में जितनी माँ को बनाया है, वह माँ बस इस मृत्यु के साथ मुझे विदा कर देती है। बस हे जिनवाणी माँ, आप मुझे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देती हो। हे जिनवाणी माँ, आप सदा सदा हमारे साथ रहते रहते आज हमें सम्यक ज्ञान देती हो। कल हमारे अंदर सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान की भूमिका बनाती हो। इसके बाद हे माँ, आपके प्रभाव से ही मुझे मोक्ष रूपी गति की प्राप्ति होती है। बस हे जिनवाणी माँ, सदा हमारे साथ रहें, जिससे मैं अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करके उस परम धाम के साथ उस परम गति की यात्रा कर सकूं। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी का नाम होता है अहिंसा परमो धर्म।